नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज हम बात करेंगे दोस्तों फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ की। तो इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होती है दोस्तों? ये एक रिजल्ट होता है प्रिस्क्राइबिंग और मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच आर एंटागोनाइज इन नेचर एड एन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विच में अफेक्ट द सेफ्टी पर्पज और अपीयरेंस ऑफ द प्रिपरेशन। तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होती है दोस्तों? ठीक है, जब हम दो ऐसे सब्सटेंसों को प्रिस्क्राइब करते हैं या मिक्स करते हैं जो आपस में क्या होती है, एंटागोनाइज होती हैं, ठीक है, और एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट क्या करती है, बना देती हैं। ठीक है, जैसा प्रोडक्ट हमें चाहिए वैसा प्रोडक्ट न बनाकर एक अलग ही प्रोडक्ट बना देगी। ठीक है, जिसके कारण जो हम प्रिपरेशन चाहते हैं, ठीक है, उसकी सेफ्टी, उसके पर्पस और उसके अपीयरेंस में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका इफेक्ट आना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इनकम्पेटिबिलिटीज़ होती हैं दोस्तों, ये किस कब कब हो सकती हैं, ठीक है, या कब कब ये होती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये इनकम्पेटिबिलिटीज़ होती है आपकी दोस्तों कंपाउंडिंग के दौरान। ठीक है, अगर हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं उस दौरान जो है दोस्तों ये हो सकती है। ठीक है, कंपाउंडिंग के दौरान ये इनकम्पेटिबिलिटी आ सकती है। नंबर दूसरा आपका दोस्तों फॉर्मुलेशन के दौरान आ सकती है। अगला आपका मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके दौरान हो सकती है। अगर हम किसी प्रोडक्ट को डिस्पेंस कर रहे हैं उसके दौरान आ सकती है, या अगर हम स्टोरेज कर रहे हैं उसके दौरान आ सकती है, या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, अगर हम ड्रग को ले रहे हैं दोस्तों उस दौरान भी ये इनकम्पेटिबिलिटीज़ आ सकती है दोस्तों। ठीक है, तो इनकम्पेटिबिलिटीज़ क्या होती है दोस्तों? अगर हम दो ऐसे सब्सटेंस को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, जो आपस में क्या होती है, एंटागोनाइज होती है, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करती हैं, कम कर देती हैं और एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बना देती है, यानी जैसा प्रोडक्ट हमें चाहिए वैसा प्रोडक्ट ना मिल के एक अलग ही प्रोडक्ट बना देती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसकी सेफ्टी, उसके पर्पस और उसके अपीयरेंस में क्या होता है दोस्तों, आपका इफेक्ट आने लगता है। ठीक है, किस किस कारण से हो सकती है, ये कब कब हो सकती है ये इनकम्पेटिबिलिटीज़ दोस्तों? नंबर फर्स्ट आपका कंपाउंडिंग के दौरान हो सकती है, फॉर्मुलेशन के दौरान हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हो सकती है, डिस्पेंसिंग के दौरान हो सकती है, स्टोरेज के दौरान हो सकती है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के दौरान क्या हो सकती है दोस्तों, आपको ये इनकम्पेटिबिलिटीज़ हो सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपका टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटीज़, यानी जो ये इनकम्पेटिबिलिटी होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो जनरली ये जो इनकम्पेटिबिलिटी है दोस्तों वो 3 प्रकार की होती हैं, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। तो फर्स्ट वन इज़ फार्मास्यूटिकल या फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, इसको हम फार्मास्यूटिकल भी कहते हैं और फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ भी कहते हैं। सेकेंड है दोस्तों आपका थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटीज़ और थर्ड है दोस्तों आपका केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरा ही टॉपिक आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों फार्मास्यूटिकल क्या होती है और वो कब कब हो सकती है, ठीक है, वो भी लिखना पड़ेगा। और टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटीज़ ये भी पूछा जाता है, तो ये 3 प्रकार की होती है। तो ये जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ होती है दोस्तों, जिसे हम भौतिक इनकम्पेटिबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक विजिबल चेंज होता है। ठीक है, ये अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका एक विजिबल फिजिकल चेंज देख सकते हैं हम। जहाँ पे भी ये इस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी होगी उसे हम आसानी से क्या सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, अनएक्सेप्टेबल, नॉन यूनिफॉर्म और अनप्लेटेबल प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों वो बन जाता है। तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, ए विजिबल फिजिकल चेंज टेक ए प्लेस, यानी जो जो भी फिजिकल चेंज होगा उसे हम आसानी से देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, अनएक्सेप्टेबल, नॉन यूनिफॉर्म और अनप्लेटेबल प्रोडक्ट जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, ये जो भौतिक जो इनकम्पेटिबिलिटीज़ होती है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ होती है, या जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ जो होती है दोस्तों, ये किस कारण होती है? ये हो सकती है दोस्तों आपका इंसॉल्युबिलिटीज़ के कारण, ठीक है, इमेसिबिलिटीज़ के कारण, प्रिसिपिटेशन के कारण, लिक्विफिकेशन के कारण, ठीक है, एडजॉर्प्शन के कारण एंड कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल के कारण। ठीक है, तो फिजिकल जो इनकम्पेटिबिलिटीज़ है दोस्तों ये कब होती है? ये हो सकती है दोस्तों आपका इंसॉल्युबिलिटीज़ के कारण हो सकती है, ठीक है, या फिर आपका इमिसिबिलिटीज़ के कारण हो सकती है, ठीक है, या फिर आपका प्रेसिपिटेशन के कारण हो सकती है, या फिर आपका लिक्विफिकेशन के कारण हो सकती है, ठीक है, या फिर आपका कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल, इसके कारण जो है दोस्तों आपका ये जो भौतिक जो इनकम्पेटिबिलिटीज है वो हो सकती है। अब ये जो भौतिक इनकम्पेटिबिलिटीज है दोस्तों, इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, यानी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज कैन बी करेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी हम निम्नलिखित इनमें से किसी एक चीज़ का यूज करके इस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटीज को दूर कर सकते हैं। नहीं, हम क्या क्या कर सकते हैं इसको दूर करने के लिए? हम कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्डर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, या अल्टरेशन ऑफ सॉल्वेंट कर सकते हैं,
चेंज ऑफ इंग्रेडिएंट फॉर्म कर सकते हैं, या इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका सस्पेंडिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी अगर आएगा आपके लिए तो आप कैसे लिखेंगे, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक विजिबल फिजिकल चेंज हो जाता है, उसी स्थान को आसानी से देख सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, एक अनएक्सेप्टेबल, नॉन यूनिफॉर्म और अनप्लेटेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। और ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये इनसॉल्युबिलिटी के कारण हो सकता है, इमिसिबिलिटी के कारण हो सकता है, प्रेसिपिटेशन के कारण हो सकता है, लिक्विफिकेशन के कारण हो सकता है, या कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ सॉलिड मैटर के कारण हो सकता है। ठीक, ये जो भौतिक इनकम्पेटिबिलिटीज हो गई है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं दोस्तों, इसे दूर करने के लिए हमें देखना है कि ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या अल्टरेशन ऑफ सॉल्वेंट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेज ऑफ इंग्रेडिएंट कर सकते हैं, या इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, या फिर सस्पेंडिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं दोस्तों। हम बात करेंगे दोस्तों इमेसिबिलिटी की। ठीक है, जो इमेसिबिलिटीज होती है वो क्या होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। तो इमेसिबिलिटी जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, रिजल्ट ऑफ द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर इमेसिबल लिक्विड। जब हम क्या करते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक जो इमेसिबल लिक्विड होते हैं, जो आपस में क्या होते हैं, मिक्स नहीं हो सकते, या फिर इमेसिबल सॉलिड विथ लिक्विड, या फिर कोई ऐसा सॉलिड है जो लिक्विड में इमिसिबल है। ठीक, जब हम दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या होते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो उसके कारण क्या होती है, आपकी इमिसिबिलिटीज आ जाती है। ठीक, तो आपस में मिक्स नहीं होंगे तो इमिसिबिलिटी आ जाएगी, तो जैसा प्रोडक्ट हमें चाहिए वैसा प्रोडक्ट हमें क्या होगा दोस्तों, नहीं मिल पाएगा। तो वैसा प्रोडक्ट हमें प्राप्त करने के लिए, डिजायर प्रोडक्ट हमें प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इमल्सिफिकेशन या सोल्यूबिलाइजेशन का वहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे कह दिया गया है कि ऑलिव ऑयल और वाटर है। ठीक है, ऑलिव ऑयल है 30 ml और वाटर है आपका दोस्तों 120 ml। इन दोनों को मिक्स करके आपको क्या बनाना है दोस्तों, एक इमल्सन बनाना है। तो ये दोनों जो है आपस में क्या है दोस्तों, आपका इमिसिबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भौतिक भौतिक क्या हो गया, इनकम्पेटिबिलिटीज होगी, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, नहीं मिलेंगे। तो ऊपर से आप अलग से दिख जाएगा, ऑयल अलग दिख जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, अलग दिख जाएगा। तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करेंगे। ठीक है, आपसे ऐसा एग्जाम्पल भी आ सकता है कि ऑलिव ऑयल यहाँ RX लिख देगा और इधर बोल देगा ऑलिव ऑयल और वाटर। ठीक है, ये किस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी है, तो ये क्या है दोस्तों, एक फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। इन दोनों को मिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में जल्दी हम दोस्तों यूज कर सकते हैं लेसिथिन का। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में हम लेसिथिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम यूज कर सकते हैं दोस्तों आपका मस्टर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम यूज कर सकते हैं दोस्तों आपका सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट का यूज कर सकते हैं, या फिर यूज कर सकते हैं डाई एसिटाइल टर्टरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम यूज़ कर सकते हैं इमिसिबिलिटी के लिए। और दूसरा आता है दोस्तों आपका इनसॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी के कारण भी क्या होता है, आपका जो फिजिकल जो इनकम्पेटिबिलिटीज है वो हो सकती हैं। तो इनसॉल्युबिलिटीज का मतलब है दोस्तों कि लिक्विड प्रिपरेशन विद इंडिविजुअल सॉलिड, यानी कोई भी जो लिक्विड प्रिपरेशन होगा उसमें क्या होगा, इंडिविजुअल सॉलिड होगा। ठीक है, इंडिविजुअल सॉलिड के एग्जांपल हैं दोस्तों, जैसे आपका सल्फामेथॉक्साजोल। ठीक है, ये जो सल्फामेथॉक्साजोल है ये एक इंडिविजुअल लिक्विड है। और आपका फेनासिटीन आता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड हो गया, कैलामाइन हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, आपके इंडिविजुअल क्या होते हैं दोस्तों, आपके लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रिपरेशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आपका सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक सस्पेंशन बनाना है आपको, या एक सस्पेंशन बनाना है। ठीक है, तो इसमें हमको पता है कि जो सल्फामेथॉक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम जो होते हैं दोस्तों, ये आपस में क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। ये वाटर में क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, वाटर इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, वाटर इंडिविजुअल होते हैं। तो इन दोनों को वाटर में डिफ्यूजल करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, आपका सस्पेंडिंग एजेंट का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ताकि हम एक प्रिपरेशन जो भी हमें चाहिए वो हम बना सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका इनसॉल्युबिलिटी। इसके कारण भी क्या होता है, आपका फिजिकल जो इनकम्पेटिबिलिटीज है हो सकती हैं। तो सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में जल्दी दोस्तों हम यूज़ करते हैं, जैसे मिथाइल सेलुलोज का यूज़ करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में हम किस किस का यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं जैसे आपका मिथाइल सेलुलोज हो गया। ठीक है, मिथाइल सेलुलोज का यूज़ करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपाइल सेलुलोज। ठीक
ठीक है दोस्तों। तो ये हम यूज़ करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट का यूज इसमें, ठीक है। उसी तरह अगला एक आता है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है किसके कारण, वह दोस्तों आपका लिक्विफिकेशन के कारण, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन के कारण फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। तो लिक्विफिकेशन क्या होता है दोस्तों, लिक्विफिकेशन के कारण भी क्या होता है आपका जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज है वो हो सकती है। तो लिक्विफिकेशन क्या होता है दोस्तों, जब क्या करते हैं हम, जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाली, जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जब दो ऐसे सॉलिड को आपस में मिक्स किया जाता है तो वो क्या होते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, यानी आपस में लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो लिक्विफाई हो जाते हैं दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, एक मिक्सचर बना देते हैं, ठीक है। उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं उसे, यूटेक्टिक मिक्सचर। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि यूटेक्टिक मिक्सचर किसे कहते हैं, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर बना देते हैं, ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर किसे कहते हैं दोस्तों, जब क्या होता है, जब लो मेल्टिंग पॉइंट वाले, ठीक है, जिनका क्या होता है आपका, जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर जब दो ऐसे सॉलिड को आपस में मिक्स किया जाता है, जब दो ऐसे सॉलिड को आपस में मिक्स किया जाता है तो वो क्या होते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। जब आपस में लिक्विफाई हो जाते हैं तो एक मिक्सचर बनाने लगते हैं। उसी मिक्सचर को क्या कहते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर किसे कहते हैं, तो इसके बारे में याद रखना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब दोनों में ऐसे मिक्सचर को ऐसे सॉलिड को मिक्स करते हैं जो आपस में लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको मिक्सिंग के दौरान हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपका मेंथोल है या कैम्फोर है, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या होंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है दोस्तों, अलग अलग क्या करना है, डिस्पेंस करना है, और सेपरेटली इनको क्या करना है दोस्तों, आपका मिक्स करना है, ठीक है। और साथ ही साथ इनमें क्या करना है, आपका एडजॉर्बेंट का यूज़ करना है। एडजॉर्बेंट के रूप में हम जल्दी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया और आपका केओलिन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार के मिक्सचर को मिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, आपका एडजॉर्बेंट का यूज़ करना है, ठीक है। एडजॉर्बेंट के रूप में हम क्या यूज़ करना है, इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट और आपका केओलिन। क्या क्या यूज़ करना है, केओलिन और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। केओलिन और मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या करना है दोस्तों, आपका यूज करना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ के अंतर्गत के किस किस के कारण होती है और कैसे कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपका ठीक कर सकते हैं। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है दोस्तों, वो हो सकती है आपकी इंसोल्युबिलिटीज़ के कारण, इमिसिबिलिटीज़ के कारण, ठीक है, या लिक्विफिकेशन के कारण, ठीक है। और इसको सही करने के लिए हम दोस्तों क्या क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या अल्टरेशन ऑफ सॉल्वेंट कर सकते हैं, चेंजेज ऑफ इंग्रेडिएंट फॉर्म कर सकते हैं, और इमल्सिफिकेशन ऑफ एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, और सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़। कल की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आपका केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।